ओम गंग गणपतये नमः। आज पौष मास के बुधवार को सुनिए बुधवार की पौराणिक कथाएं। इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिए। आइए अब भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं का रसपान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही मुझे बताओगी मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो, अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग, तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तो ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती, आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो, जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया, एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया।
इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तब वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनती हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए।
उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश गजानन की जय हो। अब आइए गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए, तुम बार बार कहती हो कि मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ, मुझे मेला देखने जाना है। लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है, नहीं, मेले में अगर अकेली जाओगी तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है। उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहाँ पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और 1 लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और 1 लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने के लिए गए थे, सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उसे 1 लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पीऊंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है, उसकी माँ कहती है कि इतना देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही करके भगवान श्री गणेश को लड्डू और पानी पिलाकर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत, एक अच्छा सा वर मिलता है। भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा दृष्टि आपने उस लड़की पर की, वैसे कहानी को कहने वाले, हुकार भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की एक और कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घर में एक बहू और उसकी सासू माँ रहती थी। उसकी सासू माँ बहुत ज्यादा लालची किस्म की औरत थी। वे पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान धन दौलत अथवा अपने दान और धन को बचाने में होता था। एक दिन उसकी सासू माँ अपनी बहनों से कहती है कि मैं आज एकादशी का व्रत रखी हूँ। आज मैं अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन पर बुलाने की दावत देने वाली हूँ, लेकिन अगर किसी बड़े ब्राह्मण को बुलाऊंगी तो बहुत सारा खाना खाएगा। ऐसा करो कि तुम बाहर जाकर किसी ब्राह्मण के बच्चे को दावत देकर आ जाओ। बच्चे आएंगे तो मेरा पूरा काम भी हो जाएगा और हमारा भोजन भी कम खाएंगे। बहू बाहर जाती है और ब्राह्मण के एक छोटे से बच्चे को आवाज देती है। वह बच्चा आता है। बहू कहती है कि मेरे घर में आज दावत है, तुम्हारा खाना बन जाएगा तो तुम मेरे घर पर आकर खा लेना। उसके बाद वे छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा नाम गणेश है, आपको जब भी बुलाना रहेगा आप गणेश गणेश बोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। खाना बन जाने के बाद बहू बाहर जाती है उस लड़के को बुलाने के लिए, तो देखती है कि वह लड़का नहीं है वहां पर। अचानक बहू को लड़की की बात याद आ जाती है और वह अपने मन में गणेश गणेश कहती है। तभी तुरंत ही वह लड़का सामने आ जाता है और उसके घर चला जाता है और उसके घर खाना खाने के लिए चला जाता है। वह लड़का खाना खाते रहता है, खाना खाते रहता है। जितना देती है सभी खा जाता है। घर में जितना भी खाना बना था वे सभी खाने को खा जाता है। उसके बाद छोटा बच्चा कहता है कि मुझे आप गिफ्ट दीजिए, एक सोने का बर्तन। तभी वह बहू अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि वह जो ब्राह्मण का लड़का आया है वह गिफ्ट में एक सोने का बर्तन मांग रहा है। इधर सासू माँ बहुत ज्यादा कंजूस तो थी, लेकिन फिर भी वह दे देती है। जब अपना सामान लेकर छोटा बच्चा बाहर जाता है
जैसे ही बहू और उसकी सास दोनों घर आती हैं, देखती हैं कि उसका घर पूरा सोना चांदी से भरा हुआ है। अब उसके बाद से वो औरत कभी भी कंजूस वाली नीयत से किसी को भी दान दिया नहीं करती थी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो गणेश जी के अनय भक्त थे। वो दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठे हुए दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उसने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं, यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वो दोनों तिजोरी वाले कमरे पर गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, अब हम अपने पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वो दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की ये दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वो एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वे खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के एक लड़के के रूप में
नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की तो सोच बहुत ही अच्छी है। इसके कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा और सेठानी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वे देखते ही गणेश जी वे काली चुन्नी उतार कर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश जी को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वो बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पश्चाताप होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोच कर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश जी प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी की जैसी माया आपने धनीराम सेठ पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना, हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। अगली कथा शिव और सती की। राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था।
वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वगुण संपन्न हो। तो राजा दक्ष ऐसे ही पुत्री की कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तो भगवती देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम किस प्रकार से तप कर रहे हो? तो दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य करके दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ साथ सती बड़ी होती गई। जब सती विवाह योग्य हुई तो राजा दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है। भगवती आदि शक्ति, शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहां से उठ खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किया। पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। और यही वजह थी कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगण इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, तो वह मुझे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएंगी और मुझे उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दे तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी और इसी बहाने अपने बहनों से मिलने का भी शुभ अवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वह मेरे पिता का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़कियों को बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात को बार बार दोहरा रही थी। तो उनकी इतनी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा कि कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्ता नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो
कहा कि क्या तुम यहाँ पर मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और आभूषण डाल रखे हैं, और एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वे तुम्हें बाघंबर के अलावा पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह कटु और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मौन रही। उसके बाद में वे यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तथा यज्ञ मंडप में धू धू करती जलती हुई अग्नियों में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है, आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता, वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल परले सूर्य की भांति तेजो दीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि ओहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, धिक्कार है मुझ पर, और देवताओं तुम पर भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह कथन को समाप्त करती हुई सती यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता सारे उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सारी सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहि माम त्राहि माम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक भगवान शिव की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए, और वे अपने आपे में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। बोलिए भगवान शिव की जय, माता सती की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लप्सी और तपसी की कथा सुने बिगर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। अब आप सभी लोग रसपान करेंगे भगवान गणेश की आरती का। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस के सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होंगी।
यदि हमारी कथाएं आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।